मेरे युवा के पिताजी इंतकाल किए, हमको वहाँ जाना है। आप समझे कि हमको जाने तो दीजिए ना। बोल दिए। अरे भैया, जुमलों का बजट है, गरीब विरोधी है। वही तो कह रहे झुनझुना और लॉलीपॉप ही तो है। किसी का लेटर है हाथ में? अरे भैया, बता दीजिए। ये हमारा अपना लेटर है, निजी लेटर। निजी है, निजी। आइए सर, निजी लेटर नहीं था, इस्तीफा क्या हो गया? के विधायक जी अभी यहाँ पर हैं। झुनझुना और लॉलीपॉप से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? झुनझुना और लॉलीपॉप से देखिए, हम संदेश देना चाह रहे हैं कि पूरा बिहार वासियों को ये सरकार के द्वारा ठगने का काम किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये होली का लॉलीपॉप दे दिया गया। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं इससे बढ़िया बजट नहीं कभी पेश किया गया। तो सारा देख रहे हैं कि बिहार के ऊपर से भी नीचे से क्या मिल रहा है, तो पता है जब जाएंगे उसके बाद तब पता चलेगा जी कि क्या मिला है। क्या मिला है? राबड़ी देवी के समय 24,000 करोड़ का होता था, अभी 3,17,000 करोड़ का समय देखिए ना, राबड़ी जी के समय कब था, आज कितना है, उसका गुना देख लीजिए। क्या है उस अनुपात? कुछ नहीं। हाँ। सबसे ज्यादा शिक्षा में दिया गया है राशि, कहीं कुछ नहीं है। झुनझुना है, झुनझुना बजा के दिखाइए ना सर, यही है बजट का सच्चाई। चलिए, देख रहे होंगे शेखपुरा के विधायक हैं, झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर अभी आए हैं कई विधायक और कई नेतागण, राजद के विधायक खास करके इस बजट को बता रहे हैं कि यह बिहार वासियों और बिहार के लोगों को यह झुनझुना दिखाया गया है। उसी तर्ज पर और भी मुकेश रोशन हो या फिर अभी शेखपुरा के जो विधायक ही हैं वो झुनझुना बजा कर दिखा रहे हैं। वह यह बता रहे हैं कि यह बजट झुनझुना है, यह कुछ भी नहीं है। जब बोला यह गया कि 2005 के बजट से अभी का बजट मिलाएगा तो 10 गुना अधिक अभी संख्या है। 3.25 लाख करोड़ का लगभग बजट है, 3,17,000 करोड़ का। मगर इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि पहले के जमाना और अब का जमाना, मुद्रास्फीति दर की भी जुड़ाने की बात की। उसी के साथ अभी देख रहे होंगे मुकेश रोशन फिर से मगर आप देख लीजिए कि पिंक टॉयलेट कोई नया योजना नहीं है। और महिलाओं के लिए जो बस की बात कर रहे हैं कि प्रमुख शहरों में चलेगा, कौन सा ऐसा शहर है, शहर का नाम बताइए। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को और एक तरफ जो है सम्राट महिलाओं के खाते में छात्रों के खाते में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, विधायक जी सम्राट चौधरी बोल रहे हैं ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट अगर होता तो युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलता। सत्ता पक्ष विपक्ष का हर काम को नकारती है और हमारा कहना है कि जनता के हित में ये बजट नहीं है। बजट जो है जनता को झुनझुना पकड़ाया गया है और चुनावी बजट है। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है और घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। सरजमीन पर कोई बजट का प्रभाव नहीं दिखता है। इसलिए ये बजट जनता के हाथों में झुनझुना साबित हो रहा है और जनता के हित में ये नहीं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं ऐतिहासिक बजट है यह। अब सवाल है कि वो तो बजट पेश किए हैं, सरकार बजट पेश की है, तो सरकार कभी अपने चीजों को नकारती नहीं है, लेकिन विपक्ष बारीकी से देखती है कि जनता, किसान, मजदूर, महिला, छात्र के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो हमको लगता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, फिर भी घोषणा पर घोषणा की जा रही है जो सरजमीन पर नहीं उतर सकता है। ये खोखली ये बजट है और बजट जनता के हित में नहीं। देखिए, पूरी तरह से झुनझुना है, इस बजट में कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सरकार बिहार के लोगों को क्यों ठगने का काम कर रही है, क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर आरक्षण जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे उस समय देने का काम किया था 65%, उसको आपने क्यों हटाया? हमारे नेता बार बार कहते थे लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग उसको छीन लेगा, छीन लिया। क्यों? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप नहीं दे रहे। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं?
आरक्षण दो, 200 यूनिट बिजली फ्री दो, हमारे माई बहन को जो है आप 2500 रुपया दो, क्यों नहीं दोगे आप? सवाल ये है कि हमारे विकलांग को आप क्यों जो है वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो मानना है, हमारी पार्टी का जो मानना है, वो ये मानना है कि आज बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? तेजस्वी जी जो अपने डिप्टी सीएम रहते हुए जो उन्होंने रोजगार दिया, उसके बाद ये लोग रोजगार दे ही नहीं रहे। वही दिया है जो तेजस्वी जी पूरी तैयारी कर चुके थे देने के लिए, उसको रोक दिया गया। तो ये लोग सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, हर बात में लालू जी लालू जी। अरे लालू जी नहीं होते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी नहीं होते तो केंद्र में पिछड़ा का बेटा अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री होते क्या? और लालू जी नहीं होते तो लोग जितना लोग बोलता है इधर उधर की बात सब, ये सब कोई सदन में पहुंचता क्या? ये लालू जी के सामाजिक क्रांति के कारण ये लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सच्चे वारिस कोई हैं तो लालू जी हैं। और लालू जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत को, जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे? ये लोग ना गाली देते थे, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा, और आज उनका नाम ले रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों की आदत है, भाजपा को काम तो कुछ करना नहीं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इधर उधर खाली देखिए डॉलर कहाँ से कहाँ भाग गया, अब तेल पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ चला गया, सारी चीजें हैं। तो बिहार देख रहा है, बिहार इनको बढ़िया से सरकार कह रही है कि 3 लाख करोड़ के बजट का समझ आपको नहीं है, आपकी पार्टी को नहीं है, तेजस्वी जी को भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर समझ नहीं होती तो ये कहते थे कि कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से देगा, कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से रोजगार होगा? किसको समझ थी? जिसने नौकरी भी दिया, अपने तमाम वादों को पूरा भी किया। आपको तालीमी मरकज हो, चाहे टोला सेवक हो, चाहे आपको वित्त रही क्या नाम इसका, इन लोगों का जो है मानदेय भी बढ़ाया और सारी चीज किया उन्होंने, जो वादा किया था करीब करीब किया। जो और 5.5 लाख लोगों को रोजगार भी दिया, और उसके बाद ये आपको सरकारी नौकरी दिया, और वो जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट किया। ये सारी चीजें किया उन्होंने। तो समझ किसके पास है? जिसके पास समझ थी उसने काम कर दिया, और जिसके पास समझ नहीं थी उसने कहा कि कहां से लाएगा। अगर बजट की समझ होती तो ये बात बोलते क्या, कहां से लाएगा? ये तो तेजस्वी जी की बताई हुई समझ है। बताते रहना। ऐसे होगा बाइट जी। बोलिए मैम, बोलिए राबड़ी जी। चलिए देख रहे होंगे राबड़ी देवी हैं जो अभी यहाँ पर वर्तमान में इस बजट को, जो 25-26 का बजट है, उसका विरोध कर रहे थे। अभी उनके और भी कई विधायक अभी यहाँ पर आए हैं। क्या बोलते हैं? अरे वो आती है अच्छा।